Hello everyone. Let's see what is CDN today. CDN क्या होता है? CDN is Content Delivery Network. Many of you might already have heard of this term, right? But ये होता क्या है? What is Content Delivery Network? Content Delivery Network होता है a network of geographically dispersed servers. इसका क्या मतलब है कि हमने पढ़ा था कि वी कैन हैव मोर देन और वी जनरली हैव मोर देन वन सर्वर्स इन अ सिस्टम. मोस्टली हमारे पास एक से ज़्यादा सर्वर्स होते हैं एक सिस्टम में. एंड जितने भी सर्वर्स हैं वो हम जोग्राफिकली ऐसे अरेंज करते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे लोकेटेड होते हैं. अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज़ अगर हमारे पास लेट्स से इंडिया में किसी की रिक्वेस्ट आ रही है, कोई यूज़र इंडिया में लोकेटेड है एंड उसकी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, तो जस्ट थिंक कि उसके लिए क्या ज़्यादा फास्ट रहेगा, इंडिया वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना एंड रिस्पॉन्स गेट करना या फिर यूके वाले सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजना एंड रिस्पॉन्स गेट करना. obviously India's server, right? Because that is more near to his location, right? So that's why जो हमारे पास डेटा रिसीव होगा वो ज़्यादा फास्ट रिसीव होगा. नाउ CDN में हमारे पास आता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क. कंटेंट डिलीवरी क्यों आता है? क्योंकि ये स्टैटिक कंटेंट को डिलीवर करता है लोकेशन बेसिस पे. स्टैटिक कंटेंट में हमारा क्या आ जाता है? फॉर एग्जांपल इमेजेस. एंड स्टैटिक कंटेंट डजंट मीन नॉर्मल टेक्स्ट और समथिंग. इट मीन्स थोड़ा सा हैवी डेटा जो कि थोड़ा स्लो होता है फेच करना, राइट? तो उसमें हमारा आ जाता है इमेजेस, वीडियोस एट्सेट्रा, राइट? तो इमेजेस, वीडियोस, जो भी स्टैटिक इमेजेस या स्टैटिक वीडियोस हमारे पास होती हैं जो कि लार्ज बाइट्स में होती हैं ऑब्वियसली, एंड दोज आर लाइक वेरी स्लो टू रिट्रीव, राइट? तो अगर हम इमेजेस फेच कर रहे हैं किसी वेबसाइट की, तो वो अगर हम यूके के सर्वर से करेंगे तो दैट वुड बी मच स्लोअर दैन अगर हम इंडिया के सर्वर से उनको रिट्रीव करेंगे. तो दिस इज़ ऑल अबाउट CDN कि जो भी हमारे पास सबसे पास में सर्वर है हम वहाँ से जो अपना हैवी कंटेंट है, स्टैटिक या फिर डायनेमिक भी हो सकता है, बट वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट डायनेमिक हियर. अभी के लिए हम सिर्फ स्टैटिक कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो जो भी हमारे पास लार्जर बाइट्स ऑफ डेटा है, इमेजेस का डेटा या वीडियोस का डेटा, वो हम नियरेस्ट सर्वर से फेच कराएंगे. तो CDN क्या करता है? CDN स्टैटिक कंटेंट को कैश कर लेता है एंड ये वाला कैश्ड डेटा वो सर्वर से रिटर्न कराता है यूज़र्स को. तो कोई भी यूज़र अगर रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो वो उसके नियरेस्ट सर्वर पे हिट होगी एंड नियरेस्ट सर्वर से ही उसको ये इमेजेस, वीडियोस या फिर इवन CSS फाइल्स एंड एट्सेट्रा वो सारा डेटा भी उसको नियरेस्ट सर्वर से ही मिलेगा, because that would be much faster. Let's see a diagram to make this more clear. Okay, so here we have this diagram of CDN. तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक यूज़र इसमें एरोज उल्टे बने. नो वरीज, वी हैव फिक्स दैट. ओके, सो यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है image.png. इमेज फाइल को उसने रिक्वेस्ट करा CDN से एंड वो अगर CDN में कैश्ड है इमेज तो CDN वो इमेज यूज़र को रिटर्न कर देगा, राइट? ऐसे ही यूज़र 2 ने भी image.png रिक्वेस्ट करी एंड CDN ने वो रिटर्न कर दी. बट वॉट इफ़ CDN के पास ये इमेज कैश्ड नहीं है, CDN डजेंट हैव दिस इमेज अवेलेबल, तो वो ये वाली इमेज सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा.
तो वो image.png जो है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर image.png CDN को रिटर्न करेगा एंड CDN उसको स्टोर कर लेगा फॉर फर्दर रिक्वेस्ट। तो आगे जितने भी यूज़र्स आएंगे CDN के पास image.png होगी एंड वो डायरेक्टली उस इमेज को यूज़र को रिटर्न करा देगा विदाउट रिक्वेस्टिंग द सर्वर। तो यहाँ पे हमारा एक काफ़ी सारा टाइम जो है वो सेव होगा एंड परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी। ओके, तो अब देखते हैं कंसिडरेशंस फॉर यूजिंग CDN। CDN को यूज़ करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो द फर्स्ट वन वी कैन से इज़ कॉस्ट। CDN हमारा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स के थ्रू रन होता है, तो जितनी भी हमारी रिक्वेस्ट होती हैं या फिर डेटा ट्रांसफ़र्स होते हैं, डेटा जो CDN में डलता है या फिर CDN से रिट्रीव होता है, ऑल ऑफ दैट इज़ चार्ज्ड बाय द थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। तो जब भी हम कैश करते हैं वी शुड ओनली कैश द फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा, राइट। तो जो डेटा हमारा फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है और वो CDN के अंदर है तो वो फालतू का कॉस्ट हुआ, तो वी नीड टू कट दैट कॉस्ट। तो उसके लिए हम सिर्फ वही डेटा CDN में रखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है, जो यूज़र्स फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं एंड उसके थ्रू परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एंड ना कि रेयरली फेच्ड डेटा से, दैट कैन बी फेच्ड थ्रू सर्वर इटसेल्फ। ओके, second is setting cache expiry। अब इफ़ यू रिमेंबर ये हमने कैशिंग में भी पढ़ा था कि जब भी हम डेटा कैश करते हैं हमें उसकी एक्सपायरी भी सेट करनी पड़ती है, नहीं तो अगर हम एक्सपायर नहीं करेंगे तो कैश में वो डेटा पड़ा रहेगा एंड वो अपडेट नहीं होगा। हो सकता है सर्वर पे जो डेटा है वो अपडेट हो जाए, इमेजेस एंड वीडियोस या फिर CSS फाइल्स जो है वो अपडेट हो जाए सर्वर पे, बट कैश में हमारे पास पुराना डेटा ही पड़ा है, तो यूज़र्स को पुराना डेटा ही सर्व होता रहेगा। तो इसलिए हमें एक प्रॉपर एक्सपायरी सेट करनी होती है ताकि जो भी नया डेटा है वो टाइम टू टाइम सर्वर से फेच होता जाए। और जो एक्सपायरी टाइम है वो ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं हो सकता बिकॉज दैट विल कॉज स्टेल डेटा, पुराना डेटा आता रहेगा फिर, और ज़्यादा छोटा भी नहीं हो सकता बिकॉज फिर क्या होगा कि बार बार सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी एंड उसमें क्या है परफॉर्मेंस में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कैशिंग पीरियड बहुत छोटा है एंड बार बार रिक्वेस्ट वैसे ही सर्वर पे हिट होती रहेगी जो कि ओवरलोड क्रिएट कर देगा, राइट। थर्ड वी कैन से CDN फॉल बैक। अब व्हाट इफ़ हमारा CDN जो है वो फेल हो गया, ओके तो इस केस में यूज़र शुड बी एबल टू फेच द डेटा डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर। तो CDN का एक प्रॉपर फॉल बैक अरेंज होना चाहिए जिसमें CDN कभी भी फेल होता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है CDN के साथ तो यूज़र्स डायरेक्टली सर्वर से डेटा फेच कर पाए, तो यूज़र्स के फ्लो में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। लास्टली वी कैन से इनवैलिडेटिंग फाइल्स। एंड मेंटेनिंग वर्जन्स। अब हो सकता है कि कुछ ऐसी फाइल्स हैं जो अब यूज़ में नहीं है एंड उनको हमें CDN से रिमूव करना है बट उनका एक्सपायरी टाइम अभी काफ़ी दूर है, तो हम बिफोर एक्सपायरी टाइम फाइल्स को CDN से रिमूव करने के लिए उनको इनवैलिडेट कर देते हैं। और इनवैलिडेट करने के लिए जो भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हैं वो हमें APIs प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम फाइल्स को इनवैलिडेट कर सकते हैं एंड CDN से रिमूव कर सकते हैं, ओके। व्हाट अबाउट मेंटेनिंग वर्जन्स। अब क्या होता है कि CDN में हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास image.png है, तो इस image.png के हम मल्टीपल वर्जन्स मेंटेन करा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक image.png है एंड उसका एक अपडेटेड वर्जन भी आ गया है बट
वी वॉन्ट टू लाइक स्विच बिटवीन बोथ, हमें कभी चाहिए कि हम पुराना वर्जन दिखाएं एंड कभी चाहिए हम नया वर्जन दिखाएं। तो इस केस में हम एक ही image.png के दो वर्जन्स मेंटेन करेंगे CDN के अंदर, एंड बेस्ड ऑन अ यूज़ केस हम या तो वर्जन 1 भी यूज़र्स को डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर हम वर्जन 2 यूज़र्स को डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट CDN. I hope you all understood, and see you all in the next lecture. Thank you so much.